बिहार में बहार है, फिर नीतीश से एनडीए की सरकार है। हाँ ठीक है, आप कह लीजिए, आपके दोस्त नहीं है। आप यहाँ पर चिल्ला चिल्ला करके अगर बैठ करके भी आप कहेंगे कि नीतीश की सरकार है, तो इसको मैं टालने से आपकी सोच तो है। मुंगेरी लाल हसीन सपने देखो भी मत आप, क्योंकि बिहार का आज 18 साल में जो गांव में विकास हुआ है, गांव में जो सड़कें बनी है, गांव में जो महिला बिजली गई है, वो देखा है, वो जंगल राज भी देखा है। जो 5 बजे के बाद बच्चे अगर घर से बाहर जाता था तो माँ बाप को ये संदेह हो जाता कि मेरा बच्चा वापिस आएगा कि नहीं आएगा। महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, उस जंगल राज की बात कर दे। विकास की जनता थी, बिहार की जनता विकास के नाम पर देगी, शिक्षा के नाम पर देगी, बेरोजगारी के नाम पर देगी। वहाँ पर गाय गोबर के नाम पर वोट करने नहीं जा रही है। अरे भैया, गाय गोबर के नाम पे इसमें वोट नहीं चलेगा बिहार में। शिक्षा की बात करें, जिसके घर में 2 मुख्यमंत्री, माँ भी मुख्यमंत्री, बाप भी मुख्यमंत्री, अब बेटा 9वीं पास नहीं करा पाया, वो शिक्षा देगा। राहुल गांधी बार बार वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रहे हैं, प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल प्रूफ मिलेगा। कितना प्रूफ? मैं भी बोल रहा हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। ये प्रूफ आपके सामने, आप बताइए, दिखाइए। बिहार से जवाब तो लीजिए। खानदानी चोर देश चोर, ये खानदानी चोर के समर्थन करने वाले चले गए, बिहार को लूटने वाले के समर्थन करने वाले चले गए। ये वही लोग हैं। मैंने कहा ना, जब आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, एक भी मोदी को समर्थन नहीं देने को तैयार, खा के गाली देता है। ये इनके रग रग में। तभी तो कहता हूँ, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और ये जितने वोट चोर गद्दी चोर कहता है ना, देखते रह जाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव सामने है और थोड़ा सा वेट एंड वॉच करने की जरूरत है। सीएम चेहरा कौन होगा? सीएम चेहरा महागठबंधन की ही होगा, कोई होगा। कौन होगा? राहुल होंगे, खुद होंगे, या तेजस्वी यादव? कैसे हो जाएंगे भाई? सब अब देखिए, बता देते हैं आपको। अभी सीएम चेहरा कौन होगा, उसका महागठबंधन के लीडर्स लोग उसको तय करेगा। जी बोल रहे बिहार में इस बार बदलाव चाहिए बिहार की जनता को। ये इनका दोष नहीं है, इनका दोष नहीं है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, किसी से भी पूछ लिए, इनके समुदाय के लोग सारे योजना मोदी के लेंगे, आवास लेंगे, शौचालय लेंगे, जितने राशन लेंगे, जितनी योजना सब लेंगे, लेकिन वोट मोदी को नहीं देंगे। और ये चारा चोर के समर्थन करने वाले, जिसने बिहार को बंगाल, मुर्शिदाबाद बनाने की कोशिश कर रहा है, बिहार को कंगाल कर दिया, लूट के खा गया, उसके समर्थन कर रहे हैं। क्यों? इनके पीछे कारण है। मैं कह रहा हूँ ना, दावे के साथ कह रहा हूँ, आप कहीं भी जाइए, इनका दोष नहीं है। अरे बगल से भैया बोल रहे कि मोदी ने दिया ही क्या है? कांग्रेस की दोष है, जो हमारे बड़े बड़े पुरखों ने कांग्रेस को पाला, जो आज हम खतरे में हैं। आज हिंदुस्तान के 80% लोग खतरे में हैं। इसका जिम्मेवार गांधी, नेहरू है। और देख रहा है बिहार के लोग, अब नहीं चलेगा। बिहार का मुर्शिदाबाद नहीं बनाने देंगे, बिहार को मिनी पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। ये नहीं चलेगी बिहार में ठाना है, बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है। ये तो बोल रहे बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार की सरकार है, विकास हो रहा है। आप कह रहे कि भैया बोल रहे थे कि मोदी ने दिया ही क्या है? नहीं, क्या लेना देना है? इनको कोई विकास नहीं चाहिए। इनको तो मुर्शिदाबाद बनाना है, बांग्लादेश बनाना है, और क्या चाहिए? क्या बात करते हैं आप? कुमार जी बोलते तो ना, आपके जैसे तो वो तो कांपते नहीं, वो तो कांप के बोलते हैं। आपकी तरह लाउडली बोलने वाले रहते तो ना। थोड़ा सा मौका दिया जाए, चिल्लाने से नहीं होगा। इन्होंने कहा कि क्या कहा चाचा, कि फिर नीतीश की सरकार है, बाहर होगी ना। बिहार में बहार है, फिर नीतीश से एनडीए की सरकार है। हाँ ठीक है, आप कह लीजिए, आपके दोस्त नहीं है। आप यहाँ पर चिल्ला चिल्ला करके अगर बैठ करके भी आप कहेंगे कि नीतीश की सरकार है, तो इसको मैं टालने से आपकी सोच तो है। मुंगेरी लाल हसीन सपने देखो भी मत आप, क्योंकि बिहार का आज 18 साल में जो गांव में विकास हुआ है, गांव में जो सड़कें बनी है, गांव में जो महिला बिजली गई है, वो देखा है, वो जंगल राज भी देखा है। जो 5 बजे के बाद बच्चे अगर घर से बाहर जाता था तो माँ बाप को ये संदेह हो जाता कि मेरा बच्चा वापिस आएगा कि नहीं आएगा। महिलाएं घर से निकलती नहीं थी, उस जंगल राज की बात कर दो। इस जंगल राज को समर्थन क्यों करें? जंगल राज के आप क्यों नहीं चाहते कि मोदी की सरकार है? क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं? क्या कमी है? क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन आएगी तो कौन सी ऐसी सुविधाएं आपको मिल जाएगी जो नहीं मिल रहा है भाजपा की सरकार में? मैडम जी, मैं नहीं चाह रहा हूँ। फेंकने की आजादी मिल जाएगी। अरे बोलिए। मैं नहीं चाह रहा हूँ। आप दिल्ली में बैठी हुई हैं,
अरे यार गजब आदमी है यार, बोलने दो यार तो कम से कम यार, बोलने तो दो यार कम से कम यार, गजब बात है। देखिए मैडम, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अगर बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ तो मेरी आवाज में बिहार की एक एक जनता की आवाज छुपी हुई है। 20% ये बिहारी नहीं है क्या? तो मतलब बोलना क्या चाह रहे हैं आप? सब बिहारियों की तरफ से आप ही बोल रहे हैं, और ये बिहारी है, नकली बिहारी। बिहारी हम कहाँ कह रहे हैं, बिहारी ना है चाचा। बिहार का है, दरभंगा हाँ का है। तो हाँ, दरभंगा की एक कहावत था मेरे यहाँ मैडम कि एक गढ़वान जो चला था, बहुत देहात से हम लोग, एक गढ़वान 40 क्विंटल ऊँख एक गाड़े पे लाद के जा रहा था चीनी मिल के तरफ, और उस टायर के नीचे एक कुत्ता घुस गया, और वो कुछ दूर चला तो देखा कि कुत्ता इतना इतना बड़ा जीभ निकाल करके और लगा ऐसे हांफने। तो इन साहब देखा कि हमसे पूछा कि भैया ये कुत्ता इतना बड़ा जीभ क्यों निकाल दिया है? तो लोग बोला कि जानते हैं क्या बात है, बात यही है कि ये चाह रहा, ये समझ रहा है ना कुत्ता, ये चाह रहा है कि ये 40 क्विंटल जो वेट है मैं ही खींच रहा हूँ। वही कहावत बन गया है मैडम जी। बिहार की जनता ग्राउंड लेवल पे आप जाइए, यहाँ पे मैं चंद शब्द चिल्ला दूं और कस के मैं चिल्ला दूं। किस मुद्दे पे तेजस्वी की सरकार बन रही है बिहार में? क्या मुद्दा क्या है उनके पास? एक वोट चोरी छोड़ के, अब देखिए वोट चोरी का अभी तक प्रूफ तो दे नहीं पाए। हम कैसे मान ले मीडिया वाले कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं? एफिडेविट मांग रही है, वो दे नहीं पा रहे हैं। बोलते हैं कि आप कोर्ट की तरफ रुख करेंगे, नहीं आप फिर बोलेंगे मैं गोदी मीडिया हूँ, नहीं फिर आप यही बोलेंगे। वो बात नहीं बोल रहा हूँ। ये बात सच नहीं है कि कोर्ट की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं? देखिए मैडम, विकास की जनता थी, बिहार की जनता विकास के नाम पर देगी, शिक्षा के नाम पर देगी, बेरोजगारी के नाम पर देगी, वहाँ पर गाय गोबर के नाम पर वोट करने नहीं जा रही है। अरे भैया, गाय गोबर के नाम पे इसमें वोट नहीं चलेगा बिहार में। शिक्षा की बात करें, जिसके घर में दो मुख्यमंत्री, माँ भी मुख्यमंत्री बाप भी मुख्यमंत्री, अब बेटा 9वीं पास नहीं करा पाया, वो शिक्षा देगा? वो शिक्षा देगा, वो स्वास्थ्य देगा? जिसके पिताजी ने 900 करोड़ की जानवर बोल नहीं सकता, उसके चारा खा गया, वो बिहार को शिक्षा देगा? अब तेजस्वी में कमी क्या है? काहे नहीं आप देख रहे? भैया बोल रहे कि तेजस्वी आएंगी तो शिक्षा में बदलाव होगा, स्वास्थ्य में बदलाव होगा, हर चीज हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिलेगा। हुआ था ना, स्वास्थ्य मंत्री के बीवी के साथ अपहरण हुआ था, शिक्षा मंत्री के बीवी के साथ बलात्कार हुआ था उनके राज्य में। अब वो सुशासन की बात करेंगे, आईएएस की पत्नी को बलात्कार हुआ था, आईएएस को गाड़ी में जला कर मार दिया गया था, वो जंगल राज था। उस जंगल राज से किस तरह से निकाल करके मंगल राज को नीतीश कुमार लाया? क्या आज सुशासन की सरकार जो है, उस सरकार को बिहार की जनता भूल जाएगी? कभी नहीं भूलेगा। आने वाला जो पीढ़ी है उनको, अब जो उनके बुजुर्ग है समझाते हैं कि कैसे जंगल राज में किस तरह एफआईआर नहीं होती थी, किस तरह पीटे जाते थे। जंगल राज था लालू का समय। देखिए मैडम, अभी मंगल राज है बिहार में, पहले जंगल राज था, अभी मंगल राज है ना चाचा, मंगल राज है। हम लोग देख रहे हैं बिहार में। तो कौन से आईपीएस की आईएएस की बीवी के साथ अपहरण हुआ, रेप का मामला? जानकारी हम लोग सारी बिहार का डॉक्यूमेंट, सारी बिहार की सारा किताब लेके बैठे हैं। सुन लीजिए, आपको बता देते हैं। गाय के नाम पर, गोबर के नाम पर, हिंदू के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, सुनिए, नहीं चलने वाला है, नहीं चलने वाला है। विकास के नाम पर मुसलमान होता, आज दुख होने लगी। आज अगर हिंदू की बात हो रही है तो इनको तकलीफ होने लगा। 11 साल में तिलमिला गए, ये 11 साल में तिलमिला गए। हाँ, नहीं होगा। चलिए, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगा। अरे रुक तो जाइए चाचा, इस बार विकास के नाम पर होगा, बेरोजगारी के नाम पर होगा, पलायन के नाम पर होगा, इस पर होगा। सवाल तो मत बताइएगा कांग्रेस क्या किया है। हाँ, ये पर न चलिए, विकास सवाल तो सुन लीजिए। चलिए, विकास के नाम पे होगा, हिंदू मुस्लिम के राष्ट्र पे नहीं होगा। कांग्रेस थी 70 साल, क्या की मुसलमानों के लिए? ये मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के मामले पर नहीं है, ये मुसलमानों के लिए, मुसलमान हिंदू की डिबेट नहीं हो रहा है। विकास का मुद्दा आ रहा है, विकास पर किस तरह आएगी? ये मुसलमान हिंदू की बात ना बतिया है, छोड़िए, उसको माइनस कीजिए। देश के 140 करोड़ लोगों को विकास दिख रहा है, विकास दिख रहा है। सिर्फ आरजेडी के समर्थक और कांग्रेस के समर्थक को नहीं दिख रहा। इसलिए कहते हैं हम कि जितने कांग्रेस के समर्थक, आरजेडी के समर्थक कल भी 2 कौड़ी के थे। एक और लास्ट सवाल तो बता दीजिए, लास्ट सवाल बता दीजिए। राहुल गांधी बार बार वोट चोर गद्दी छोड़ बोल रहे हैं,
प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल प्रूफ मिलेगा, कितना प्रूफ? मैं भी बोल रहा हूँ कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, ये प्रूफ आपके सामने, आप बताइए, दिखाइए। बिहार से जवाब तो लीजिए। खानदानी चोर देश छोड़, ये खानदानी चोर के समर्थन करने वाले चले गए, बिहार को लूटने वाले के समर्थन करने वाले चले गए, ये वही लोग हैं। मैंने कहा ना, जब आप उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम किसी भी मुसलमान से पूछ लीजिए, एक भी मोदी को समर्थन नहीं देने को तैयार, खा के गाली देता है। ये इनके रग रग में, तभी तो कहता हूँ दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और ये जितने वोट चोर गद्दी चोर कहता है ना, देखते रह जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है इन सबको। फिर काहे नहीं कुछ होगा? इतना एक साथ झुंड में पैदा हुए, सॉरी झुंड में आए हैं, इकट्ठा हुए बिहार में, यात्रा पे यात्रा निकाल रहे, कैसे कुछ नहीं होगा? असर ही नहीं पड़ेगा उनका। झुंड में तो शुगर भी बच्चे पैदा करते हैं 20-20। अरे भाई। खोले ना, क्या फर्क पड़ रहा है इनको? देश देख रहा है अब, इन सबको नालायकों को देख रहा है। 55 साल किस तरह से इस देश को कांग्रेस ने जार्क में रखा। जो एक प्रधानमंत्री कार्यालय में कौन था, वो कश्मीर के, उसको भेजा था वहाँ पाकिस्तान, जो वहाँ का आतंकवाद किया, उससे मिल के आओ, और वहाँ से मिल के आया तो कहा शुक्रिया, मनमोहन सिंह का शुक्रिया, आप अच्छा काम करते हो जो कश्मीर में अलगाववाद के कहते हो। यासीन मलिक जैसे को पालने वाले, आतंकवादी से समर्थन रखने वाले, जिहादी से समर्थन, आज वोट कट रहा है जिहादियों के, वोट कर रहा है बांग्लादेशियों के, वोट कर रहा है पाकिस्तानियों के। अब पेट में दर्द हो रहा है इनको, क्योंकि इनको दर्द हो रहा है इसलिए ना कि 55 साल उन्हीं के वोट पर में शासन करे, अब वो वोट कटने जा रही है तो पेट में दर्द होना तो स्वाभाविक है। भैया के भी कुछ पेट में दर्द हो रहा है। मैं पहले तो ये बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी है ना, अपनी जात बता दे। वो इसका कोई जात नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, वो हमारे देश में टिका हुआ है, विपक्ष का नेता। मैं इटली के टिवंगा के लड़के को बोलना चाहता हूँ, जिसके कोई जात नहीं है, वो उसका बाप का कोई जात नहीं है, ये दूसरे का सरनाम लेके चलने वाला आदमी राहुल गांधी, वो अपनी जाति की बात करता है और मेरे देश के अंदर घूमता है, विकास यात्रा निकालता है, न्याय यात्रा निकालता है। ऐसे राहुल गांधी से बोलना चाहता हूँ, ऐसे राहुल गांधी का कोई समर्थन नहीं करे, क्योंकि हमारे देश का नागरिक नहीं है ये। इतनी भारी जन सैलाब में उनके यात्रा में लोग आ रहे हैं, उनको प्यार मोहब्बत मिल रहा है, मोहब्बत की दुकान खोले बिहार में। गाड़ी वाले आ रहे हैं, 500-500 रुपए लेके आ रहे हैं, राहुल गांधी 500-500 रुपए दे रहा है, क्योंकि देश ने, इंदिरा गांधी ने देश को लूटा था। ये राहुल गांधी के पास बहुत पैसा है, वो पैसा लूटा हुआ पैसा हमारे देश को मजदूर खरीद के ये यात्रा में ला रहा है पैसे, और वो पैसे लेके दे रहा है। ये गद्दार है राहुल गांधी, मेरे देश का कोई नेता नहीं। और ये गद्दार, ये इसका लालू यादव का लड़का तेजस्वी यादव, ये भी गद्दार है। इसका बाप चारा घोटाले में बंद हुआ था, और ये अनपढ़, इसकी माँ मुख्यमंत्री थी, इसका बाप मुख्यमंत्री था, और उसका बेटा पढ़ा नहीं, तो मतलब ये देश की जनता को क्या पढ़ाएगा? ऐसे लोग, मेरी बात सुन लो, ऐसे गद्दार है देश के। और जैसे जो लोटिया चोर, टोटी चोर, ये चोर सब चलने वाले नहीं देश के अंदर। देश के अंदर सिर्फ एक मोदी जी है जो देश का विकास कर रहे हैं। देश का एक गरीब का लड़का है, चाय वाली माँ का लड़का है, वो देश का विकास कर रहा है। देश उस पर भरोसा करेगा। हमारे मोदी जी के राज में देश विकास कर रहा है। हमें कोई राहुल, ना कोई हमें वो टिवंगा का लड़का, हमें कोई नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोदी चाहिए। जय श्री राम। अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे कि जो जेनजी जनरेशन है रोड पे उतरेगा, जैसे नेपाल में उतरा, बांग्लादेश में उतरा, श्रीलंका में उतरा, अब की बारी बिहार की है, क्योंकि बिहार के लोग, भारत के लोग सब परेशान है मोदी। चलो देखिए, अभी एबीवीपी का मैंने अभी रिजल्ट आया डीएसयू का और सब जगह का। एबीवीपी देखिए कितने % बहुमत से जीती। मतलब ये राहुल गांधी का भी जो है ना, जेनजी का जो इनका जो सपना है देखने का कि इंडिया पे भी ऐसा कुछ होगा। देखिए जो लोग ऐसा करने का सोच रहे हैं, सबसे पहले बात है कि उनका ही घर चलेगा, समझे। वो प्रदर्शनकारी किसी का घर पूछ के तो नहीं जलाएंगे कि ये किसका है, नहीं है। देखिए, और ये सब सपना ना अपने देश के लिए देखना एक बड़े देशद्रोह से कम नहीं है। इनके ऊपर में तो देशद्रोह का आरोप, मैंने ये क्या बोलते हैं, मुकदमा चलना चाहिए। अब आप सोच कैसे सकते हैं कि इंडिया में भी ऐसा कुछ हो? मतलब ये जो सड़कें में जो आगजनी हो, पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेज हो, ये सारा पैसा आएगा कहाँ? ये किसका जाएगा? हमारा ही जाएगा ना, हमारे देश का जाएगा। जो टैक्स भर रहे हैं उन्हीं का जाएगा। अच्छा, तो ऐसा तो नहीं लग रहा राहुल गांधी को कोई कि चुनाव से तो भैया सत्ता में हासिल कर नहीं पा रहे, क्यों ना तख्ता पलट करवा दिया जाए? उसके लिए सबसे आसान तरीका है जेनजी जनरेशन को बहकाना।
तो मैम ये चीज़ आज से नहीं हो रहा ना, ये पिछले इलेक्शन से आप देख लीजिए। लोकसभा से पहले जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि हम यहाँ पे 1 बिलियन या 2 बिलियन खर्च करेंगे मोदी को हटाने के लिए। तो ये जॉर्ज सोरोस के ही मैंने नक्शे कदम पे तो चल रहे हैं, उन्हीं के कहलावे पे चल रहे हैं। और बाद बाकी अभी जो मैं सुन रहा था उनको, अंकल को, चचा को, कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो जो उन्होंने कर्नाटका का जो पूरा ब्यौरा दिया था, मद्रास हाई कोर्ट में किसी ने वो पढ़ा और वो जाकर के याचिका डाल दी। उसके ऊपर में 1 लाख का फाइन लगा दिया वहाँ पे जज साहब ने, बोला कि ये सब फालतू की चीजें हैं, इस पे मत पढ़ो, और 1 लाख का पेनल्टी भी लगाया। अब ये चीज क्या राहुल गांधी क्लेरिफाई करेंगे? देखिए बात क्या है ना कि राहुल गांधी के बस का कुछ भी नहीं है। राहुल गांधी का मोटिव क्या है? राहुल गांधी का ये मोटिव है कि देश को कैसे तोड़ा जाए, समझे? वो ये प्रूव नहीं कर पाए ईवीएम हैक होती है नहीं होती है। बात है क्या कि जो लोग कहते हैं कि वोट चोरी कर रहे हैं, तो उनसे सबसे पहले ये सवाल पूछिए कि ईवीएम हैक होती है नहीं होती है। अगर ईवीएम हैक होती है तो वोट चोरी करने की जरूरत क्या है? ईवीएम हैक है भाई, तो फिर वोट चोरी क्या है?